गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे भारत में कृषि के प्रकारों की। पिछली क्लास में हमने बात की थी भारत में फसल प्रतिरूप की, फसल के चक्रण की, एक प्रकार की कृषि, कई प्रकार की अलग अलग फसलों को रोटेट करना, ये सारे कृषि फसल प्रतिरूप में हमने पढ़े थे। आज हम बात करेंगे क्योंकि भारत में विविधताओं का देश है, इसमें कृषि में भी समरूपता देखने को मिलती नहीं है, अपितु कई प्रकार के वैविध्य देखने को मिलते हैं। लगभग जैसा कि हमने बात की 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगी हुई है। हालांकि एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राथमिक है, जो कि जिसका फूड मैक्सिमम हम कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा कई इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल भी कृषि के द्वारा मिलता है। अगर बात की जाए कृषि की तो दो तरह की कृषि को मुख्य रूप से मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जीवन निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि। जीवन निर्वाह कृषि का तात्पर्य उस कृषि से है जिसमें फसलोत्पादन मुख्य रूप से कृषक और उसके परिवार के भरण पोषण के लिए ही किया जाता है, और कमर्शियल फार्मिंग जिसमें उच्च तकनीकों से, उच्च प्रकार के बीजों से, पौध के माध्यम से बेहतरीन किस्म की उच्च स्तरीय जो बीज है, हाई यील्ड जो उच्च गुणवत्ता युक्त बीज हैं, उनसे ये कृषि की जाती है जिनसे अधिक से अधिक उपज हो और व्यापारिक उद्देश्य से उन्हें बेचा जाता है, उन्हें व्यापार किया जाता है। अगर चूंकि एग्रीकल्चर प्रारंभ से की जाने वाली एक आर्थिक गतिविधि है, ये निश्चित रूप से भौतिक, पर्यावरण और तकनीकी किस प्रकार से तकनीकत परिवर्तन हो, सोशियो इकोनॉमिक प्रैक्टिस हो, उस आधार पर कल्टीवेशन के मेथड्स निश्चित रूप से निर्धारित होते हैं। जैसा कि हमने बात की कि फार्मिंग जीवन निर्वाह से व्यापारिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। प्राथमिक रूप से ये भारत के कुछ हिस्सों में जो जीवन निर्वाह कृषि है वो कुछ कुछ भागों में की जाती है, और इनका इम्पोर्टेंस, इनकी बहुत महत्ता, ये इनकी विशेषता की अगर बात की जाए तो प्रिमिटिव टूल्स यानी कि जो प्राथमिक जो औजार हैं, उपकरण हैं, जिनमें फावड़ा, कुदाल और हल, इनके द्वारा किया जाता है, और फैमिली मेंबर्स इसमें लेबर के रूप में सम्मिलित होते हैं। ये पूरी तरह से मॉनसून पर आधारित है। नेचुरल फर्टिलिटी, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी है इसमें। मुख्य रूप से किसी भी लैंड के पैच को फार्मर्स पहले क्लियर करते हैं, फूड क्रॉप्स अपनी फैमिली के सस्टेन करने के लिए ही उत्पादित करते हैं। और ये एग्रीकल्चर, यद्यपि इसमें क्या होता है कि अपने जिस स्थान पर, जिस लैंड के पैच पर फार्मर कृषि कर रहे हैं उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर शिफ्ट भी हो जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसका एक टाइप है। तो इससे जो सॉइल फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होती है, उसे हानि पहुंचती है, और इसमें लैंड प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत कम है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ नहीं किया जाता। इसे झूमिंग कृषि नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी कहा जाता है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पमलाऊ, मणिपुर में ये मुख्य रूप से ये क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर डिस्ट्रिक्ट में दीपा, अंडमान निकोबार, स्लैश एंड बर्न, काटो और जलाओ एग्रीकल्चर के नाम से भी इसे जाना जाता है। हालांकि मैक्सिको और बाहर जो अन्य देश हैं वहाँ पर भी कृषि की जाती है, जिसे मिल्पा, रोका, कई और नामों से भी जाना जाता है। भारत में मध्य प्रदेश में दहिया, आंध्र प्रदेश में पेंडा, ओडिशा में कोमन, कुमारी वेस्टर्न घाट्स में इस नाम से जाना जाता है। ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के कुछ इमेजेस हैं जिसमें जलाया जा रहा है, आप देख रहे हैं, और फिर इसमें कृषि की जाती है। प्रिमिटिव टूल से ही की जाती है और फैमिली मेम्बर्स जुड़े होते हैं और उनका भरण पोषण ही इनका उद्देश्य होता है। दूसरी आती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। हालांकि ये जीवन निर्वाह की है, लेकिन इसमें जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है
वहाँ पर लैंड पर प्रेशर है, लेबर इंटेंसिव, लेबर बहुत ज़्यादा लगा होता है। बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन, इसमें हायर प्रोडक्शन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसके लिए ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए फार्मर्स ज़्यादा लगे होते हैं। अब इसमें सक्सेसिव जनरेशन्स, एक के बाद एक जनरेशन होती है, तो लैंड होल्डिंग साइज उनमें, क्योंकि जेनेटिक्स है जैसा कि आप जानते हैं, तो उनके वंशवाद इसमें होता है, तो अगली पीढ़ी को इसमें छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स यानी कि छोटे खेतों का आकार हो जाता है, जिससे एग्रीकल्चरल लैंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और प्रोडक्टिविटी निरंतर उसकी कम होती चली जाती है। ये सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जिसमें लैंड होल्डिंग्स कम है, और जो ये मुख्य प्रकार है, तीसरा प्रकार जिसमें कमर्शियल, ये मॉडर्न इनपुट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, हाई यील्ड सीड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं इसमें, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हायर प्रोडक्टिविटी के लिए। कमर्शलाइजेशन, उत्पादन का उद्देश्य पूरा व्यापारिक है, और इसमें हरियाणा, पंजाब में जैसे राइस कमर्शियल क्रॉप के लिए है, जबकि ओडिशा में, मतलब रीजन टू रीजन ये क्रॉप वेरी भी कर सकती है, जबकि ओडिशा में ये सब्सिस्टेंस क्रॉप है, जीवन निर्वाहक है। प्लांटेशन भी कमर्शियल का ही एक हिस्सा है, एक प्रकार है, जिसमें बस एक सिंगल क्रॉप, इसमें अंतर ये है कि इसमें एक ही क्रॉप बहुत बड़े क्षेत्र में उत्पादित की जाती है, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए भी इसका उत्पादन किया जाता है। इसमें माइग्रेंट लेबर्स भी इसमें शामिल होते हैं, इसमें चाय, कॉफ़ी, रबड़, शुगर केन, बनाना इसमें प्रमुख हैं। असम में चाय, नॉर्थ बंगाल में कॉफ़ी, और नॉर्थ बंगाल में चाय, और कर्नाटका में कॉफ़ी, ये प्रमुख स्थान है। इसमें चूँकि इसमें मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट बहुत ही मायने रखता है। ये चाय के बागान आपने देखा होगा, कॉफ़ी प्रोडक्शन देखा होगा, तो ये सिंगल क्रॉप बहुत बड़े एरिया में उत्पादित करना, प्लांटेशन इसी का प्रकार है। तो ये भारत में मुख्य जो क्लासिफिकेशन है फार्मिंग का, कृषि का, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। पहले 2 डिवीज़न है, और 2 डिवीज़न के मतलब एक जीवन निर्वाहक है और फिर एक व्यापारिक है। जीवन निर्वाहक में फिर 2 उपप्रकार हैं, जिसमें जो कि प्योरली सब्सिस्टेंस है, और एक इंटेंसिव है यानी गहन है, जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर उत्पादन अधिक करने के लिए प्रिमिटिव साधनों से ही किया जा रहा है, लेकिन वो इंटेंसिव कही जाती है, सघन कही जाती है, सघन क्षेत्र में होने के कारण। और दूसरा कमर्शियल, जिसमें इसका सब टाइप एक है प्लांटेशन, जिसमें एक ही क्रॉप को लार्ज एरिया में भी उगाया जाता है, और दोनों का ही उद्देश्य टोटली कमर्शलाइज्ड है, व्यापारिक है। तो भारत में कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं, इस प्रकार प्रश्न आ सकता है। इनके आप नोट्स बना लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।